किताबों के थ्रू, अपने काम के थ्रू तोड़ना चाहती हूँ। बिकॉज भारतीय सेना का बहुत क्रेज़ है देश में, देश की जनता बहुत रिस्पेक्ट करती है। और जैसा आपने कहा, जो बिल्कुल ठीक कहा, कि जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो एंड में बस कैमरे में वो एक रोती हुई सूरत दिखाई देती है किसी आर्मी वाइफ की, जिसका पति चला गया, जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। देश के लिए जान से बड़ी कुर्बानी नहीं होती है ना, सुप्रीम सैक्रिफाइस से बड़ी कुर्बानी आप क्या ही दे सकते हैं किसी के लिए। तो इसको वीर गति को जब प्राप्त होते हैं तो एक रोती हुई सी सूरत दिख जाती है कैमरे पे, और लोगों को लगता है बस यही है, उस फौजी की बीवी है और बस इतना ही है उसका अस्तित्व। बट मैं क्योंकि खुद एक फ़ौजी की वाइफ हूँ, तो अपनी ही दुनिया के बारे में लिख रही हूँ, अपने ही लोगों के बारे में लिख रही हूँ। सो मेरे पास वो एक एक्सेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये कहानियाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो कहानियाँ हैं दुनिया के सामने लेके आ रही हूँ। तो एक अवेयरनेस भी आ रही है। जैसे मेरी जो थर्ड बुक है, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, वो एक्सक्लूसिवली आर्मी वाइफ्स के ऊपर ही है, वीर नारियों के ऊपर है। तो यही मिथ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ एक रोती हुई सूरत ही एक आर्मी वाइफ की पहचान नहीं होती है दुनिया में, बल्कि वो बहुत ही सशक्त, एम्पावर्ड वुमेन होती हैं। क्योंकि देखिए, शेर से शादी सिर्फ शेरनी ही कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि भारतीय सैनिक लोहे से बने हुए हैं, इस देश के सबसे शूरवीर नौजवान कौन है, सबसे शूरवीर यंगस्टर्स कौन है? आपके सैनिक ही है ना। वो एपिटमाइज करते हैं शौर्य को। रिस्किंग लाइफ एवरी डे। मैनलीनेस को भी कहते हैं ना, काफ़ी यंगस्टर्स उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार अगर बनना है तो भारतीय सैनिकों जैसा बनो। तो आप विश्वास रखिए कि जो औरतें उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या उनसे शादी कर रही हैं, वो औरतें भी शेरनियों से कम नहीं होती हैं। उनका जिगरा भी स्टील का ही होता है। बिकॉज इनफैक्ट मैं और मेरी किताबें यही बताती है दुनिया को कि सैनिक से भी ज़्यादा फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, जो फोर्सेस की पीछे की जो फोर्स है ना, जो उनको ड्राइव कर रही है कुछ करने के लिए, और बॉर्डर पे खड़े हैं दुश्मन के सामने बिल्कुल सीना तान के, वो उनके पीछे का जो फैमिली सपोर्ट है वो उससे आता है। उस औरत का जो सीना होता है ना, एक सिपाही से ज़्यादा बड़ा, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो उस स्थिति के लिए भी तैयार है कि जब मेरा पति तिरंगे में रैप होके आएगा तो उस तिरंगे का वजन उठाने की लिए काबिलियत भी उसी औरत के हाथ में होती है। वो आर्मी वाइफ कहलाती है। सो वैसी एक कहानी कर्नल संतोष महाडिकी का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी कहानी लिखने का। सो अगर आप उस कहानी के ताने बाने देखेंगे, कर्नल संतोष महाडिक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है। सतारा डिस्ट्रिक्ट के थे, बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित थे, और इतने प्रेरित थे कि बेटे का नाम भी स्वराज रखा। आप सोचिए क्या पैशन होता है ना। ऐसे ही पैशनी जुनूनी बंदे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का दमखम रखते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, कॉम्बैट अंडर वाटर डाइवर थे, काफ़ी जानें बचाई, काफ़ी वेपन्स रिकवर किए, काफ़ी डेड बॉडीज़ को एक रिस्पेक्टेबल जो फ्यूनरल होता है उनके परिवार वालों को, मतलब ज़िंदगी, कारगिल वॉर भी लड़ा और वहीं से शुरुआत करी थी। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है कर्नल संतोष महाडिक की। बिल्कुल पैशनेट, आप एक बिल्कुल एपिटमाइज करता है एक शूरवीर, एक योद्धा को, जो जेनजी को जो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही मतलब कमाल की पर्सनैलिटी। और उनकी जैसे आप जो चर्चा कर रहे थे, उनकी जो वाइफ स्वाति महाडिक, उनके साथ भी बहुत प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी भी मेंशन करी है मैंने। पर आप देखिए कि उस औरत को भी देखिए, वो इतनी शेल्टर्ड रहती है, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है, 2 प्यारे बच्चे होते हैं। बट जब पति जाता है, और पति भी बहुत ऐसे नहीं, मतलब ही अचीव्स दिस ऑनर ऑफ डाइंग विथ अ बुलेट इन हिज हार्ट, यू नो। गोलियों से वो लीड कर रहे थे, छलनी हुआ शरीर, और कमांडिंग ऑफिसर थे। एज अ CEO ऑफ द यूनिट ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एज एन ऑफिसर ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और सीने में गोली खा के गए हैं वो। ऐसी जो वीर गति होती है, सैनिकों का सपना होती है ना, देश के लिए जान देने का दमखम रखते हैं। तो ये सपना, तो वो गए भी तो ऐसे जोशीले तरीके से गए, जिस तरह से यूनिफॉर्म पहनी। पर जो दूसरी कहानी का जो पहलू मैं लेकर के आई हूँ दुनिया के सामने, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के बारे में आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ पता है, बट उनके परिवार क्या होते हैं, कौन लोग हैं जो इन लोगों को ताकत देते हैं, नहीं पता है। तो अब उसी पहलू की बात है जब हम बात करते हैं कैप्टन स्वाति महाडिक की। आप इमेजिन करिए कि पति देश के लिए चला जाता है, और इतने बहादुरी के अंदाज से चला जाता है, बहुत सारा प्राइड है, बट ऐसे इंसान को खोने का दुख भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। किसी औरत की ज़िंदगी से उसका पति चला जाए, ऐसे भी आप सोचिए क्या बचता होगा ना। मोराल तो टूट जाता होगा अपने बिलवड को खोने के बाद। किसी के लिए भी, किसी के घर में डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, उस घर का क्या माहौल होता है। उस माहौल में इस औरत को देखिए, इन आर्मी वाइफ्स को देखिए कि पति गया है, उसके बाद उनके मन में इतनी श्रद्धा है, इतना प्यार और विश्वास है अपने पति के लिए, कि कहती हैं कि भाई यूनिफॉर्म्ड सोल्जर रहा है, उसकी लेगेसी मैं आगे लेके जाऊंगी। उनको ज़रूरत नहीं है, हाईली क्वालिफाइड हैं ये औरतें।
बट उस माहौल में अपने 2 बच्चों को छोड़ के जाना, जब पति गया है, उस माहौल में 2 बच्चों को छोड़ के एकेडमी की ट्रेनिंग लेना, और आर्मी की ट्रेनिंग आसान नहीं वो होती है। लेगेसी आगे बढ़ाते हुए सिर्फ उस लेगेसी, उस नाम की जिद के लिए वो यूनिफॉर्म पहनना, वो कुछ भी कर सकती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको कोई और पेशा चुन सकती थी, जो कुछ और पेशा चुन सकती है, comparatively और आसान पैसों होता। की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार जो आर्मी है बहुत ध्यान रखती है, इसमें कोई वो नहीं है। बट सिर्फ लेगेसी, उस नाम को आगे बढ़ाने की जिद, कि जब जिस समय पति गया है उस समय आप सोचते हो कि नहीं मैं ये ट्रेनिंग करूंगी, यूनिफॉर्म पहनूंगी जिस यूनिफॉर्म में मेरा पति गया है, अपने बच्चों को छोड़ना कितनी हिम्मत होती होगी, और कितनी एम्पावर्ड औरतें हैं। हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं, एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, ये होती है एम्पावरमेंट, ये होती है फेमिनिज्म को मैं